वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। तो ये हमारा सिलेक्शन बैच का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 45 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें GK होगा, प्लस GS होगा, प्लस करंट अफेयर्स होंगे, जो हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो हाल ही में क्या कर दिया गया है कि राजीव गांधी, जो भारत का खेल रत्न का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 1865 के समय भारत तथा पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1965 का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे भारत के राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी, वो 4 महानगरों को जोड़ने के लिए चलाई गई थी। वो 4 महानगर कौन कौन थे? 4 महानगर थे, दिल्ली के बाद चेन्नई था, कोलकाता था और एक आपका मुंबई था। यानी ये 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई गई थी। इसका अगर बात करते हैं, ये कितने राज्यों से होकर जाता था? तो 13 राज्यों से होकर जाता था। और कितने किलोमीटर तक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई कितनी थी? तो 5047 किलोमीटर इसकी कुल टोटल लंबाई थी। तो इसकी बात करते हैं तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य जो पदार्थों का संरक्षण किया जाता है वो बेंजोइक अम्ल द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसका प्रयोग कांच की कठोरता में वृद्धि करता है? यानी कांच की कठोरता में वृद्धि करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहागा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जावा खाई है, जो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। अगर मारियाना ट्रेंच की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है। लगभग अगर इसके गहराई की बात करते हैं तो लगभग 11,000 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहले ट्रॉफी जीती है? तो बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो ये कब से कब तक चली थी? 2019 से 2021 के बीच चली थी, जिसका फाइनल मैच 2021 में खेला गया।
तो इसका जो किसके किसके बीच खेला गया था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो 2023 में इसका फाइनल मैच खेला जाएगा, 2021 से 23 के बीच में होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फ़र्क पड़ता है। जब किसी भी लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर जंग के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3X होता है, ठीक है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3X। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2013 में। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला जी का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2013 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड राज्य ने इसे लॉन्च किया है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। जो तारे होते हैं मुख्यतः किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, जिसमें 71% हाइड्रोजन होता है और 29% क्या होता है, हीलियम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। जो तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 29% होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कौड़ा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया। जाम्बिया देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौड़ा, जिनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग दहाई का आंकड़ा छू जाएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है। कह रहा है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, अर्थात बच्चा मनुष्य का पिता होता है, के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इस द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कौन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। तो अब बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 ईस्वी में हुई थी। अगर इसके पहली महिला निदेशक की बात करते हैं तो धृति बनर्जी हैं पहली महिला इसकी निदेशक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। देखिए आईसीसी ने 2021 से प्रत्येक महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने की घोषणा की है। तो अगर पहली बार किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जो जनवरी माह का चुना गया था, वो ऋषभ पंत को चुना गया था। किसे चुना गया था, ऋषभ पंत को चुना गया था। तो इसमें क्या पूछा है, मई 2021 में किसे चुना गया, तो मुशफिकुर रहीम को चुना गया था, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि पहले प्लेयर ऑफ द आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया, तो ऋषभ पंत हैं जो भारत के हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या
होगी। तो कह रहा है फिटकरी में टोटल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2Al2SO4 का होल थ्राइस 24 इंटू 24H2O होता है। तो जल के कितने अणु हैं, 24 अणु हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ये इसका रासायनिक फिटकरी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, K2Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, 24 है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो M.K. स्टालिन बने। इससे पहले कौन थे, के पलानीस्वामी इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, M.K. स्टालिन। ये किस पार्टी से हैं, ये DMK पार्टी से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं वो कौन सी पार्टी जीती है, तो DMK पार्टी जीती थी। जो हाल ही में जो UPSSC पेट का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, वो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर लोहे की बात करते हैं, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे रक्त क्षीणता रोग आप कहते हैं। और कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है, भूटान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीमेंट की कठोरता बढ़ती है। देखिए, जो सीमेंट की कठोरता किसके कारण बढ़ती है, वो हाइड्रेशन के कारण अर्थात जलीकरण के कारण क्या होता है, सीमेंट की कठोरता बढ़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो 100% क्या है, वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर जो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। उड़ीसा में ही हॉकी का एक बहुत सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। जो कह रहा है क्वेश्चन में, किसी विधेयक के धन विधेयक का होने का अंतिम निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या, जो धन विधेयक होता है उसका अंतिम निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस समय अगर बात करते हैं लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जो हैं, ओम बिरला जो हैं इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, RBI की, तो RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अगर डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो वो RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो हैं M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और TB रविशंकर। यानी चारों लोग क्या हैं, नए डिप्टी गवर्नर इन्हें बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर इसमें होना चाहिए आल, ऑप्शन नंबर ई होगा आल। यानी सभी लोग क्या हैं, वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। और गवर्नर की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर NaCl की बात करते हैं तो जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। Na2CO3 की बात करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे आप धामन सोडा कहते हैं। अगर CH4 की बात करते हैं तो इसे आप मेथेन का ये रासायनिक सूत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। अगर दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं दौड़ लगाते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 खिताब जीता है। तो मिस इंडिया USA 2021 का खिताब वैदेही डोगरे ने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत का प्रक्षेपात्र कौन है। तो भारत का पहला प्रक्षेपात्र कौन था, पृथ्वी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो देव आनंद जी हैं, रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो कह रहा है शरीर की सर्वाधिक प्रबल मतलब क्या होता है, मजबूत। सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, जो आपकी जबड़े की अस्थि होती है वो सबसे मजबूत होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही में कौन ड्रिक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो ड्रिक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा का। उड़ीसा का शहर पुरी जो है ड्रिक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप पहला वैक्सीन 100% वैक्सीनेशन करने वाला शहर कौन बना था, उड़ीसा का ही भुवनेश्वर शहर बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इससे दो प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी, 1932 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था, वो न्यूजीलैंड देश ने दिया था महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस की बात करता है तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। अगर दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। अगर विश्व दलहन दिवस की बात करेगा तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है इनमें से कौन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा। तो कॉपर को विस्थापित करने के लिए कौन कौन विस्थापित करेंगे,
जिंक अर्थात जस्ता भी विस्थापित करेगा, आयरन भी विस्थापित कर देगा, अर्थात दोनों विस्थापित कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या होगा। यानी अगर लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दें तो लोलक का जो समय हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आवर्तकाल प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, यानी लंबाई के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है अंडर। जैसे ही आप लंबाई को 4 गुनी करेंगे तो चार का अगर वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लंबाई को 4 गुना करेंगे तो आपका आवर्तकाल जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना, क्योंकि आवर्तकाल जो होता है लंबाई के समानुपाती अंडर रूट एल के समानुपाती होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कब लिए थे, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, भारत का वो कौन सा नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है। जो केंद्र सरकार है ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला कौन सा विश्व विरासत संस्थान कहाँ पर बनाने का फैसला किया है, तो ये नोएडा में बनाने का फैसला किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, गैस जिसका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाएगा, यानी वह कौन सी गैस है जिसका क्या किया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। अगर पूछता है यही क्वेश्चन कि अगर भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में उन्हें नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना जी को दिल्ली का नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमारे 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों के यहाँ, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आने वाली परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। कह रहा है बाल श्रम निषेध यानी बच्चों से कार्य करवाना जुर्म होता है, यानी वह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद आपका 24 है जो बाल श्रम निषेध से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, ये समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अगर उपाधियों के अंत की बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। देखिए प्रति सेकंड घूर्णन यानी प्रति सेकंड घूर्णन को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते, यानी एक सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति कहेंगे। तो आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये वायुदाब मापता है। एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की गति को मापता है। हाइग्रोमीटर, देखिए इस तरह से दो क्वेश्चन कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, हाइग्रो और हाइड्रो।
हाइड्रो से क्या होता है, जल का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रो से ग्रो अगर आ जाता है तो आर्द्रता मापी जाती है, अर्थात नमी नापी जाती है। तो अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग आवृत्ति नापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है आवृत्ति मापने के लिए? स्ट्रोबोस्कोप का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइग्रो और हाइड्रो में अंतर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हाइड्रो से जल का घनत्व मापा जाता है। ड्रो कह दे यहाँ पे तो आपका वहाँ पे घनत्व मापेंगे, अगर ग्रो कह दे ग्रो तो वहाँ पे आर्द्रता मापी जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ के अगर मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। तो इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संजय कपूर को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर। तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल था, जीके भी शामिल था और जीएस भी शामिल था, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।